नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि मार्कंडे मुनि ने पांडवों को भगवान राम की कथा सुनानी शुरू कर रही थी। तो कुछ प्रकरण जो कि अन्य कथाओं में नहीं मिलते हैं, उसके अतिरिक्त हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक प्रकरण पिछली बार बताया था जिसमें कुबेर की उत्पत्ति और कुबेर और रावण के बीच वैमनस्य के बारे में बताया। आज की कथा में रामायण में, रामचरितमानस में बहुत एक प्रसिद्ध कैरेक्टर है मंथरा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में भी ये कहा गया कि मंथरा कहाँ से आई थी और राम वनवास के बाद वो कहाँ चली गई, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन महाभारत में मार्कंडे मुनि ने उस मंथरा के बारे में जिक्र किया है। रावण जो है वर पाकर निरंकुश होकर संपूर्ण लोगों को रुला रहा था, सदा देवताओं को भयभीत करता था। रावण से कष्ट पाए हुए देवता ऋषि अग्निदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और कहा कि आपके सिवा हमारा तो कोई रक्षक है नहीं, रावण के भय से हमारी रक्षा कीजिए, बहुत परेशान कर रखा है, हमेशा सताता रहता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, देवता असुर उसे युद्ध में जीत नहीं सकते, मैंने ही वर दिया है, उसके विनाश के लिए जो भी आवश्यक कार्य था वो मैं कर चुका हूँ, कर दिया गया है, पूरा इंतजाम कर दिया गया है। उस राक्षस के वध के लिए मेरे अनुरोध को चतुर्भुजी भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। वो भूतल पर अवतार ले चुके हैं, वही रावण का विनाश करेंगे, दमन करेंगे। उन देवताओं के सामने ही ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि तुम समस्त देवताओं के साथ भूतल पर जन्म ग्रहण करो, वहाँ रीछों और वानरों की स्त्रियों से ऐसे वीर उत्पन्न करो जो इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ बलवान हो तथा भूतल पर अवतीर्ण हुए भगवान विष्णु के सहायक हों। तब देवता गंधर्व नाग अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए परस्पर परामर्श करने लगे। फिर वरदायक देवता ब्रह्मा जी ने उन सबके सामने ही एक गंधर्वी थी, उसका नाम था दुंदुभी। तो दुंदुभी नाम की गंधर्वी को उन्होंने आज्ञा दी कि तुम भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भूतल पर चली जाओ। ये सुनकर गंधर्वी दुंदुभी मनुष्य लोक में आकर मंथरा के नाम से प्रसिद्ध कुबड़ी दासी हुई। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में इसका वर्णन कहीं नहीं है। वाल्मीकि कहते हैं कि मंथरा कहाँ से आई, कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं। तो इंद्र आदि देवता भी वानरों तथा रीछों की उत्तम स्त्रियों से संतान उत्पन्न करने लगे, जो कि सब वीर थीं। वे सब वानर और रीछ यश तथा बल में अपने पिता देवताओं के समान ही हुए। सभी में 10-10 हजार हाथियों का बल था। सारी व्यवस्था कर ब्रह्मा जी ने मंथरा बनी दुंदुभी को जो भी काम सौंपा था, जैसे जैसे करना था, वो सब समझा दिया था। वो मन के वेग से चलने वाली थी। दुंदुभी के अंदर जो खासियत थी वो थी कि वो मन के वेग से चलने वाली थी। वो ब्रह्मा जी की बात समझकर इधर उधर घूम फिर कर बैर की आग को प्रज्वलित करने में लग गई। तो ये सारा का सारा विधाता का ही किया धरा था। तो मित्रों, पता चली ना कुछ नई बात। तो कथा अवश्य पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलता हूँ अगली कथा के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।